एक नगर था, उसमें पूजा पाठी ब्राह्मण रहता था, नाम था अजामिल। कान्यकुब्ज वंश में जन्म हुआ था, श्रेष्ठ कुल का ब्राह्मण था। कान्यकुब्ज वंश में जन्म हुआ, श्रेष्ठ कुल का ब्राह्मण था अजामिल। पूजा पाठी था, यज्ञ हवन करता था और ज्ञानी था। आप कहोगे जी अजामिल तो बुरा था, आप तो उसे पूजा पाठी बता रहे हैं। सुनो, अभी बुरा नहीं है, बुरा होगा आगे जाकर। रोजाना हवन करता था, नित्य प्रति हवन करता था। एक दिन अजामिल ब्राह्मण वेदाचारी हवन के लिए समिधा लेने जा रहा था। समिधा माने लकड़ी। तो रास्ते में क्या हुआ, अजामिल को एक बहुत ही रूपवती सुंदर वेश्या मिली। अजामिल ने वेश्या को देखा और वेश्या ने अजामिल को देखा। अजामिल का मन उसके सुंदर रूप पर आकर्षित हो गया। थोड़ी देर आपस में बातचीत हुई। अब तो अजामिल का मन वेश्या के प्रति लग गया, उसके रूप पर मोहित हो गया और अजामिल बार बार उससे मिलने आता है, बातें करता है। धीरे धीरे भैया अजामिल निरंतर उसके साथ रहने लगा। समाज ने रोका टोका, कुल को छोड़ दिया, समाज धर्म छोड़ दिया, जाति धर्म छोड़ दिया और सबको त्याग कर अजामिल वेश्या के साथ रहने लगा। प्यार से बोलो राधे राधे। संग दोष लगने से बड़े से बड़ा महापुरुष भी पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जिंदगी में सावधान, बुरे संग से दूर रहना चाहिए। संग का बड़ा प्रभाव होता है। थोड़ी देर का सत्संग आदमी के मन को पकड़ ले, छू जाए तो नास्तिक को भी धर्मात्मा बना देता है और थोड़ी देर का बुरा संग धर्मात्मा को नास्तिक बना देता है। जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तब से अजामिल जो है चोरी करने लगा, मदरा पीने लगा, जीव हत्या करने लगा। भैया भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपने भक्त का नाश नहीं होने देता, ना मे भक्ता प्रणश्यति। मैं अपने भक्त को बचा ही लेता हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। अब भगवान की कृपा होने वाली है। चौथा फन आ रहा है अजामिल पर। धीरे धीरे उम्र बड़ी हो गई। जिस गांव में अजामिल रहता है उस गांव में संत लोग पधारे, संतों की मंडली आई। एक बात ध्यान रखना भैया, भगवान की कृपा सीधे ही नहीं मिलती। जैसे टंकी का पानी, टंकी में बहुत पानी है, मिलता कैसे है? दिमाग लगाओ। लगा? अरे पता नहीं, नल की टोटी से मिलता है। हाँ, या मैं कहा सोचवे की बात है।
टंकी का पानी टंकी से डायरेक्ट टंकी देती है क्या? माध्यम क्या होता है कि टंकी आप ही उठा के फेंक दे, पानी ले उधर ले। टंकी का पानी भी टोटी के माध्यम से मिलता है। इसी तरह भगवान तो दया का सागर है, सागर माने समुद्र है, पर प्यारे उसकी कृपा किस माध्यम से मिलती है? गुरु के द्वारा, संत महापुरुष के द्वारा, पूजा पाठी ब्राह्मण के द्वारा। ये वो टोटी हैं जिन पर सदा हरि कृपा का रस भरा रहता है। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले अच्छे गुरु से मिलाते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो संत भक्त से मिलाते हैं। पूजा पाठी ज्ञानी ब्राह्मण से मिलाते हैं। संत लोग अजामिल के गांव में आ गए क्योंकि भगवान अजामिल पर कृपा कर रहे हैं। गांव में सबसे बुरा आदमी था अजामिल उस समय। संतों ने कहा, भाई एक आदमी से पूछा, भैया आपके गांव में कोई अच्छा भक्त हो, शुद्ध विचार रखने वाला, तो उसका नाम बताओ। हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आज की दोपहर का भोजन हम इसी गांव में करेंगे। गांव में कोई भक्त पुरुष हो, उसका घर बता दो, नाम बता दो। अब जिस आदमी से पूछ रहे थे ना, उसने मजाक कर दिया। जिससे पूछ रहे थे उसने मजाक कर दिया, उल्टा बता दिया। हाँ हाँ महाराज, हमारे गांव में सबसे अच्छा एक ही आदमी है, बहुत भगत आदमी है, साधु सेवा बहुत करे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अजामिल भगत जी। गांव में सबसे बुरा आदमी, दिन रात नशे में रहता, मांस मदिरा का सेवन करता। भैया उसका मकान किधर है? बोले बाबा सीधे रास्ते चले जाओ, इसी रास्ते सीधे चले जाओ। मजाक कर रहा है, देखो कैसी सेवा होगी बाबा की। महाराज बाईं ओर रास्ता आएगा, एक गली पार करके आगे जाना, दूसरे रास्ते पे मुड़ जाना गली में, और सामने गली के लास्ट में जो मकान है वो अजामिल भगत का ही मकान है। अच्छा भैया, हाँ। साधु सीधे गए, एक गली पार करी, दूसरी गली पहुंचे, बाईं ओर मुड़ गए, गली के लास्ट वाले मकान पे पहुंच गए। अंदर थी वेश्या और अजामिल गया हुआ था शिकार खेलने। कहां गया अजामिल? उसको अपने नशे का और मांस मदिरा का इंतजाम करना था, सो उसमें लग रहा था जंगल में। प्रिय सज्जनों, घर में वेश्या थी, साधु पहुंच गए। साधुओं ने आवाज लगाई, नारायण हरि, नमो नारायण। वेश्या ने सोचा आज हमारे घर महात्मा आए। वेश्या ने दरवाजा खोला। सुनो, गुरु और साधु माने भक्त, साधु
वस्त्र पहनने से, चंदन लगाने से साधु बन जाएं तो 500 रुपया में हर आदमी साधु बन जाएगा। 500 भी ना लगे, 10 रुपया को ना, 5 रुपया को चंदन बोलते, पीरे कपड़ा मांग लो। साधु बनना इतना सस्ता नहीं है प्यारे, संत बनना इतना सस्ता नहीं है। अंदर की भावनाओं को मार कर जो सद्गुणों को धारण करता है वो साधु होता है। अंदर की इच्छाओं का दमन करके सद्गुणों को धारण करे वह साधु होता है। चाहे वह पैंट शर्ट में हो, चाहे गृहस्थी में हो, साधु कोई भी हो सकता है। वैश्या ने साधुओं के दर्शन किए, संत दरस जिम पातक टरहीं, संतों के दर्शन से मंगल होता है। वैश्या कहने लगी, कहो महाराज क्या चाहिए? संत कहने लगे, बेटी हम सभी को भूख लगी है, हम तुम्हारे घर में भोजन करना चाहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। यात्रा में जा रहे हैं, आज भूख लगी तो भोजन की इच्छा है। बिटिया दोपहर का समय यहीं ठहरेंगे, भोजन करना है, आ जाओ बाबा आ जाओ। वैश्या ने बाहर वाली बैठक कमरे में बिठा दिया साधुओं को, और बड़े प्यार से वैश्या ने साधु ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया। घर में साधु ब्राह्मण आई तो समझो अब घर के भाग जागेंगे। ईश्वर डायरेक्ट नहीं आता, वो भी किसी ना किसी माध्यम से ही हमारे सामने पड़ता है। प्यार से बोलो राधे राधे। वैश्या ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया, साधुओं के लिए परोस दिया। अब साधुओं का स्वभाव, मंत्र बोला, भगवान का भोग लगाया। अब भोग लगाया तो वो हो गया प्रसाद, और बड़े प्यार से साधु ब्राह्मणों ने अजामिल के घर का भोजन किया। और जैसे ही भैया अजामिल के घर में साधु ब्राह्मणों ने भोजन किया, साधु ब्राह्मणों की झूठन उसके घर में आ गई। अजामिल का पूरा घर पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। अजामिल का घर शुद्ध हो गया। सुनो, जिस गृहस्थी के यहां साधु ब्राह्मण भोजन ना होते हों, वहां घर की भूमि शमशान की भूमि के तुल्य है। अब तुम यूं कहेंगे ब्याज जी अपने जेमे के मारे ये ब्राह्मण हो में ना खावे पे जोर ज्यादा दे में। पर भैया मैं तो हल्को ही हल्को खाऊं। सुनो, अब कैसे कहा प्रमाण दूंगा। जिस घर में साधु ब्राह्मण भोजन ना होते हों, कुछ दान दक्षिणा ना दी जाती हो, घर में संत सेवा ना होती हो, वो घर कितना अपवित्र होता है, मानो शमशान की भूमि। बाजी बा आप कहोगे। सुनो भैया, घर में नित्य प्रति जीव हत्या होती है, नित्य रोजाना। अब तो समय बदला, पहले लकड़ियों से चूल्हे पे खाना बनता तो लकड़ियों में, ऊपलों में जीव जल जाते थे। माताओं से बेहतर कौन जानेगा। आज भी घर में हम झाड़ू लगाते हैं, चींटी हो चाहे चींटा हो चाहे कोई अन्य जीव हो, घर की सफाई में जीव हत्या
होती है कि नहीं बोलो? होती है। कई बार हम अग्नि जलाते हैं, सर्दी के कारण हो चाहे अन्य कारण हो, तो अग्नि जलाने पर थोड़ी देर में अजामिल आया और अजामिल ने घर में प्रवेश किया। गंदे कपड़े हो रहे थे, लड़खड़ा रहा था, एक हाथ में मांस का बर्तन, एक हाथ में छुरा, पूरा घोर नास्तिक हो गया था। घर में आया, वैश्या ने कहा सुनो, अब तो चौथापन आ रहा है धीरे धीरे, हम जैसे अब पापियों के भाग कैसे जने संयोग बन गया। नहाओ, साधु आए, स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो। अजामिल ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने, और वैश्या ने कहा चलो, और तो हम ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए, साधुओं से आशीर्वाद ले लो। अब भैया सुदामा का नशा उतर, अजामिल का नशा उतर गया और अजामिल साधुओं के कक्ष में आया, और जैसे ही पूजा पाठी संत ब्राह्मणों के दर्शन करे, दर्शन करते ही संत दर्शन से मंगल होता है। अजामिल को अपना पुराने जीवन का सारा ज्ञान जाग गया, क्योंकि संग दोष लगने से पतित बना था। पूर्व में पूजा पाठी ब्राह्मण था, ज्ञानी ब्राह्मण था, रोज हवन करता था, और आज संत दर्शन करे, उनके दर्शन होते ही अजामिल सीधा संतों के चरणों में लेट गया। उम्र के हिसाब से मानसिकता भी बदल जाती है। हाथ जोड़ के कहने लगा, हे महाराज, आप पतित पावन हो, मेरे घर पधारे, आपने बड़ी कृपा करी, मैं तो बहुत अधम हूं। संतों ने सोचा ये भला आदमी है, जो भला आदमी होता है ऐसे ही कहता है, हम तो पापी हैं, आप पधारे, आपकी बड़ी कृपा। सज्जनों, अजामिल कहने लगा, महाराज मैं कान कुब्ज वंश का ब्राह्मण हूं, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में मेरे शरीर का जन्म हुआ है। अच्छा, मैं कुल धर्म मैंने त्याग दिया, समाज लोक धर्म भी त्याग दिया, और वैश्या में आसक्ति होने से मैं बहुत वर्षों से वैश्या के साथ रहता हूं। संत बोले राम 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 राम। अब मैं बहुत पाप कर चुका, पापों में लिप्त रहता हूं, जीव हत्या करता हूं, मांस मदिरा आदि का सेवन करता हूं। संत बोले राम 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 राम। पापी के घर का अन्न खा लिया। और भैया, भोजन का प्रभाव होता है, जैसो खावे अन्न वैसा होवे कहा है मन। इसलिए हमारे वेद शास्त्र तामसी भोजन को मना करते हैं, शुद्ध और सात्विक आहार करना चाहिए, क्योंकि आहार का प्रभाव शरीर पर भी होता है और मन पर भी होता है। राम 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 राम। पापी के घर का अन्न खा लिया, जैसा खावे अन्न और वैसो होवे मन।
और जैसो पीवे पानी वैसी होवे पानी। तो आप मीठो पियो, खारो ना पियो ना। वैसे बोलो मीठे हो, ऐसी बात ना है। प्यार से बोलो राधे राधे। और थोड़ा उसमें चीनी मिला लिया करो हल्की सी, और ज्यादा मीठे बोलोगे। प्यार से बोलो राधे राधे। अजामिल कहने लगा महाराज आप तो महापुरुष हैं, मुझ जैसे पतित का उद्धार करो। महाराज चरण पकड़ लिए, रोने लगा। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे नरक दंड से बचाओ। संत कहने लगे भैया अच्छा अजामिल ये बताओ तुम्हारे घर में कितने बेटा हैं? अजामिल कहने लगा जी मेरे 5 की करी 3 और है जाते यशोदा मैया। पूरे दर्जन बता दें तो 1 दर्जन है जी। 3 की कमी दर्जन में 9 बेटा हैं। कहा नाम है बेटों का, पुत्रों का क्या नाम रखा है? अजामिल कहने लगा जी बड़े वाले का नाम है टिंकू, उससे छोटा पिंटू, उससे छोटा चिंटू, उससे छोटा बिट्टू, उससे छोटा डैनी, उससे छोटा संकी और डंकी, और उससे छोटा शेरा। लो चिंटू पिंटू बिट्टू संकी शेरा। आजकल वही तो हो रहा है ना, ऐसे नाम बच्चों के कि 4 बार पूछ लें फिर भी भूल जाएं कि इसका नाम क्या है। पहले जमाने में नाम होते थे मोहन, गिरधारी, गोपाल, श्याम सुंदर, रघुवर होते थे कि नहीं, लक्ष्मण। आजकल ऐसे बच्चों का नाम रखते हैं क्या? माताओं के भी नाम अच्छे होते थे। हमारी यशोदा मैया, शांति, सुनीता, लक्ष्मी, ऐसे अच्छे अच्छे नाम होते थे। और आजकल के बच्चों के नाम राम ही जाने भैया जन कहा बोले। प्यार से बोलो राधे राधे। पर एक बात है, एक माता का नाम था शांति। अब पता लगा कि मोहल्ले में सबसे ज्यादा हल्ला कौन करे? बोले शांति अम्मा सबसे ज्यादा हल्ला करे। काय बात की शांति जब ज्यादा ही हल्ला मचावे। प्यार से बोलो राधे राधे। नाम क्या है? बोले लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी है तो भैया बहुत वो तो साफ सुथरी और बड़ी अच्छी स्वभाव की होगी। बोले नाई बर्तन सुबह के शाम को धोवे, शाम के सुबह धोवे, रोटी वैसी बनाए ले। काय बात की लक्ष्मी है? शांति मोहल्ला में सबसे ज्यादा हल्ला करे, बताओ। सुनीता ज्यादा बोले नहीं। तो माने पहले नाम भी बहुत अच्छे होते थे। कहने का भाव शिव कुमार, संतोषी, भगवान के नाम पर नाम हुआ कर दे। टिंकू पिंटू चिट्टू बिट्टू डैनी संकी ये नहीं होता था। संत कहने लगे अजामिल अब छोटा बेटा और कोई? हाँ हाँ महाराज। 7 महीने के अंतर में
10वां पुत्र भी जन्म लेगा। 7 महीने के अंतर में 10वां पुत्र और जन्मेगा। तो संत कहे बोले भैया हमारो यही आशीर्वाद है, सबसे छोटे बेटे को नाम नारायण रख दियो, तेरो कल्याण होगो, तेरो भलो होगो। अच्छा माना आशीर्वाद देकर के साधु चले गए और कह गए अब बच्चा जो हो उसका नाम नारायण रख देना, तेरा कल्याण होगा जामिल। भैया महीनों बाद अजामिल के घर में 10वें पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल ने उसका नाम रख दिया नारायण। यहां अजामिल छोटे बेटा ते ज्यादा ही प्यार करे। नारायण आजा, और गोद में ले ले में, और गोद में लेके बोले मेरो नारायण नारायण, मेरो नारायण मेरो नारायण। और ऐसे कंधे पे ले ले, ऐसे प्यार करे, नारायण नारायण सो जा, नारायण नारायण सो जा, नारायण नारायण। माने बेटे के बहाने सुबह से लेकर आधी रात तक नारायण नारायण गाता रहता और अजामिल के पाप जलने लगे। क्यों? रामायण में लिखा है भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिशी। आलस से अनख से कई बार लोग खड़े होते हैं हे राम, या ये तो हो गया आलस में, जैसे मर्जी लो। बिजली का करंट है भैया, बड़ी बहन दीदी ते प्यार ते छुओ तो भी मारेगी, गुस्सा में छुओ तो भी मारेगी, अब भूल से छू जाए तो भी करंट। भगवान का नाम इसी तरह अपना प्रभाव रखता है। धीरे धीरे अजामिल के पाप जल जल के कम होने लगे भैया, भगवान नाम नारायण जप लेने से। पर चाहे बेटे को बोलता, सुनो अजामिल यहां छोटे बेटा ज्यादा चावे, क्योंकि मरते समय बाय छोटो ही बेटा याद आयो। आजकल के माता पिता बहुत अच्छे, बापू कौन से बेटाएं ज्यादा चावे? बड़े। बाको कारण है भैया, बड़ा होता है ना वो सबसे पहले पिता के काम में हाथ बटाने के लिए जल्दी खड़ा हो जाता है। क्योंकि उम्र में बड़ा है, बड़ा बेटा ही काम में पिता का सहायक बनता है सबसे पहले। अब छोटे हूं मैं ना, थोड़े स्वभाव से तुम जानो ही हो, थोड़े खोटे से भी हूं मैं। तो बापू कौन थे ज्यादा प्यार करें? कौन से बेटा थे? बड़े थे। और मैया सबसे ज्यादा प्यारो कौन सो लगे? तुम सब मैयाओ बताओ। छोटो ज्यादा प्यारो लगे? चलो मान ली, बापू अच्छो लगे बड़ो बेटा, मैयो अच्छो लगे छोटो बेटा, अब बीच वाले अरे भैया बीच बारेन की गाड़ी तो ऊपर वाले के नाम पे चले। मैं भी बीच वाला हूं, बताओ भगवान के नाम पे ही चल रही है, तुम सब जानो। हरि नाम ही आश्रय है और तो कछु है नाए, हरि कथा ही जीवन का आश्रय।
चलो फिर भी यहां तक तो मान ली, पर भैया ससुराल में भी ऐसा ही उल्टा होता है। या तो बड़ो दामाद है भाई को ज्यादा मान सम्मान होगो, या सबसे लास्ट में आवेगो बापे ज्यादा ध्यान होगो, और ससुराल में भी बीच वालों की कोई ज्यादा पूछताछ नहीं रहती। हम मां भी ऐसे ही हैं। कुल मिलाए के ज्यादा ठोर ठिकानो ऐसो ज्यादा चावे बारो ना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब सुनो भैया, धीरे धीरे समय चला। अजामिल की उम्र हो गई 80 और 5 85 साल की। शरीर बूढ़ा हो गया, सिर हिलता है, बुढ़ापा आ गया। धीरे धीरे बीमारियों ने शरीर को जर्जर कर दिया। अजामिल बीमार अवस्था में पड़ा रहता है। लंबी लंबी सांस चल रही है। यमदूत लेने के लिए आए। अंत समय आया। यमदूतों के भयंकर रूप को देखकर अजामिल डर गया। यमदूतों के भयंकर रूप को देखकर अजामिल डर गया, भयभीत हो गया। यमदूतों की क्रूर नजर है। जब प्राण खिंचते हैं, मलमूत्र त्याग देता है आदमी। बुरा हाल। अजामिल भयभीत हो गया। छोटे बेटे में ज्यादा मोह था, तो अंत समय में भागवत में लिखा है, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रे नारायणा वयम। उसका छोटा बेटा दूर खेल रहा था। हाँ, थोड़ी दूर छोटा बेटा नारायण खेल रहा था। अजामिल के मुंह से निकला, नारायण बचा। लंबी सांस आ रही थी ना, नारायण बचा। और जैसी अंत समय नारायण बचा, भगवान का नाम अंत समय में लिया, सारे पाप धुल गए। अंत समय में सब मंगल हो गया और आकाश से तुरंत भगवान के पार्षद आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने यमदूत को पीट करके भगा दिया। संवाद हुआ, फिर भगा दिया। आखिर में पुत्र के बहाने नारायण नाम लेकर अजामिल जैसा महापापी शुद्ध हो गया, भवसागर पार हो गया। तो भैया कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। आज की कथा में यही ग्रहण कर लो। किसी भी दशा में हो, किसी भी दिशा में हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थिति में परिस्थिति में हो, बस भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मन में गुनगुनाते रहो। चाहे जो दशा जो स्थिति में जहां भी हो, सदा मंगल होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।